फ्रेंड्स, मैं हूं शाहनवाज। वेलकम टू फ्लाइट है। दोस्तों, ये वीडियो हमारे प्रोफेशनल ड्रोन को बनाने का मेन एंड थर्ड पार्ट है और इस वीडियो में हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर और सारे कंपोनेंट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखने वाले हैं और उसके बाद हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर को कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपने रिसीवर को अपने ट्रांसमीटर से कैसे बाइंड करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। हाउ टू बाइंड योर ट्रांसमीटर विथ योर रिसीवर। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने ट्रांसमीटर का ये सारा स्विच को अप कर देंगे इसे, और सारे जितने स्विच है सारे स्विच को हम अप कर देंगे। इसके बाद हम इस रिसीवर के इस बाइंड बैट चैनल में हम इस प्लग को लगा देंगे इस तरह से, और उसके बाद हम किसी भी अपने क्वाडकॉप्टर के किसी भी एक ESC को किसी भी एक चैनल में लगा देंगे। इस तरह से सही वायर को, वाइट कलर के वायर को अपने रिसीवर के सिग्नल पिन में लगाएंगे और इसके बाद अपने ESC में अपने लिपो बैटरी से पावर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस रिसीवर में रेड कलर का LED लाइट ब्लिंक हो रहा है कंटिन्यूसली, मतलब ये रिसीवर हमारे ट्रांसमीटर से बाइंड नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस ट्रांसमीटर के इस ऑन और ऑफ स्विच बटन को सबसे पहले यहाँ देखिए, ये है इसका बाइंड बटन है आपके ट्रांसमीटर में जहाँ भी हो। तो हम इसे क्या करेंगे, पुश करके और इसे अपने ऑन बटन को ऑन कर देंगे अपने ट्रांसमीटर को। तो हमारा ट्रांसमीटर ऑन हो चुका है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि इस रिसीवर में सॉलिड LED लाइट जल रहा है, ब्लिंक नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा ट्रांसमीटर हमारे रिसीवर से बाइंड हो चुका है। तो उसके बाद हम ये प्लग को भी निकाल देंगे और सबसे पहले अपने लिपो बैटरी को अनप्लग कर दीजिए। उसके बाद इस प्लग को भी निकाल दीजिए और इस केबल को भी, ESC के केबल को भी निकाल दीजिए। इसके बाद हम इस प्लग केबल को अपने इस रिसीवर में लगाएंगे। तो इसे लगाने से पहले हमें इसका सही वायर को सही पिन में लगाना ज़रूरी है। तो इसे लगाने से पहले ये आप इस प्लग में देख सकते हैं 3 वायर है। ये जो येलो कलर का वायर है ये हमारे इस रिसीवर के सिग्नल पिन में जाएगा, और ये आप देख सकते हो ये ऊपर के साइड का यहाँ पे जो पिन है ये ऊपर का सारा पिन वो सिग्नल पिन है। तो हम क्या करेंगे, ये येलो कलर का पिन जो है वो ऊपर रहेगा और इसे इस तरह से अपने रिसीवर में सारे केबल को लगा देंगे इस तरह से। और हमने चारों चैनल 1, 2, 3 और 4 चारों चैनल में 4 केबल लगाए हैं और चैनल 5 हमारा खाली है। चैनल 5 में कोई भी प्लग नहीं लगाना है और चैनल 6 और 7 में लगाए हैं। तो और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस फ्लाइट कंट्रोलर में आप यहाँ देख सकते हो, इसमें ये जो सारे रिसीवर के चैनल है, A4 एलिरॉन, E4 एलिवेटर, T4 थ्रॉटल, R4 रडर, और U चैनल में हम चैनल 6 को लगाएं। रिसीवर के जो चैनल 6 है वो हम चैनल 6 है वो U चैनल में लगाएंगे अपने फ्लाइट कंट्रोलर में। और इस फ्लाइट कंट्रोलर में ये आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो लास्ट पिन है वो इस फ्लाइट कंट्रोलर का सिग्नल पिन है, और मिडिल वाला जो है वो पॉजिटिव और एकदम अपर वाला वो नेगेटिव। और ये जो LED है उसमें हम अपने इस LED मॉड्यूल को लगाएंगे। इस LED मॉड्यूल को अपने इस LED में लगाएंगे और EXP में हम अपने इस GPS को लगाएंगे। तो हम सबसे पहले अपने रिसीवर के सारे केबल को अपने इस फ्लाइट कंट्रोलर में लगा लेते हैं, और इसे लगाने के लिए हम यहाँ रिसीवर का फर्स्ट चैनल हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के A में जाएगा, A4 एलिरॉन में, और ये सेकेंड वायर जो है रिसीवर का सेकेंड चैनल वो हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के E4 एलिवेटर में लगाएंगे। और
रिसीवर का थर्ड चैनल हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के T4 थ्रॉटल में लगाएंगे और फोर्थ केबल है जो रिसीवर का फोर्थ चैनल, वो हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर के R4 रडर में लगाएंगे। और U आप यहाँ पे देख सकते हो, U जो है वो हम अपने रिसीवर के सिक्स चैनल को अपने फ्लाइट कंट्रोलर के U पिन में लगाएंगे और सेवेंथ को, रिसीवर के सेवेंथ चैनल को हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर के X1 में लगाएंगे और 8 चैनल है इस रिसीवर का, उसे हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर के X2 में लगाएंगे। इस तरह से, और लगाने के बाद एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे हमारा सारा वायर सही से लगा है कि नहीं। अगर आपके रिसीवर में 7 और 8 चैनल नहीं है तो आप इसे लीव कर सकते हो। इसके बाद हम अपने इस फ्लाइट कंट्रोलर को अपने क्वाडकॉप्टर के एकदम सेंटर में लगाएंगे डबल साइडेड टेप की हेल्प से, और आप अपना सेंटर में एकदम लगाएं अपने क्वाडकॉप्टर के इस फ्लाइट कंट्रोलर को। और इसके बाद हम अपने रिसीवर को यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से। इस तरह से, और इस GPS को हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर के इस EXP पिन में लगा देंगे और इसे हम यहाँ पे एंटेना लगा कर रखा है अपने क्वाडकॉप्टर में इस GPS का। और इसे लगाने के लिए आप यहाँ ये जो GPS में ये आप एरो देख रहे हो, ये इसका फ्रंट साइड है, तो इसे हम अपने क्वाडकॉप्टर के एकदम फ्रंट साइड में लगाएंगे, जो हमारा क्वाडकॉप्टर का फ्रंट साइड है, इस तरह से। और इसके बाद हम अपने LED को अपने इस फ्लाइट कंट्रोलर के LED पिन में लगा देंगे यहाँ इस तरह से, और इसे हम अभी ऐसे ही यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा क्वाडकॉप्टर का ESC कैसे लगाएंगे। इस नासा लाइट फ्लाइट कंट्रोलर का मोटर लेआउट, क्वाडकॉप्टर का जो मोटर लेआउट है वो है एंटी क्लॉकवाइज, और इसका ये फर्स्ट मोटर है, ये सेकेंड मोटर है, और ये थर्ड, ये फोर्थ मोटर है। तो हम अपने फर्स्ट मोटर को अपने फ्लाइट कंट्रोलर के M1 पिन में लगाएंगे। हम अपने फर्स्ट मोटर के ESCs को अपने फ्लाइट कंट्रोलर के M1 पिन में लगाएंगे, और हमारा ये जो वाइट कलर का जो सिग्नल पिन है ESC का सिग्नल पिन, वो फ्लाइट कंट्रोलर के बॉटम में होना चाहिए। और इसके बाद हम सेकेंड मोटर को, ESCs को हम फ्लाइट कंट्रोलर के M2 में लगाएंगे, और इस थर्ड मोटर के ESCs को अपने फ्लाइट कंट्रोलर के M3 में लगाएंगे, और फोर्थ मोटर के ESCs को अपने फ्लाइट कंट्रोलर के M4 में लगाएंगे। और ये जो F1 एंड F2 पिन दिख रहा है, ये इस गिम्बल के लिए है। अगर आप अपने क्वाडकॉप्टर में गिम्बल यूज़ कर रहे हो तो आप उसका पिन इस F1 और F2 के पिन में लगाएं। इसमें आप सर्वो लगाकर भी अपना गिम्बल का एक्सिस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इस वर्सिटाइल यूनिट को अपने फ्लाइट कंट्रोलर के बगल में यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरह से, और इसमें से ये जो वायर निकला है ये हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के X3 पिन में जाएगा, यहाँ पे एकदम लास्ट X3 पिन में आप लगा दें। और इसमें दो और, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर है, ये हमारे
पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगा। तो मैंने यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 वायर निकाल कर रखे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इसमें बुलेट कनेक्टर लगा हुआ है। तो मैं इसे जस्ट कनेक्ट कर देता हूँ। आप इसे सोल्डिंग कर सकते हो अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन के पॉजिटिव और नेगेटिव में, इस तरह से। अब इसके बाद हम अपने ट्रांसमीटर को प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद हम इस फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे इस ट्रांसमीटर को कैसे प्रोग्राम करते हैं अपने DJI NASA लाइट के लिए। तो ये जो ट्रांसमीटर है ये है फ्लाई स्काई TH9X ट्रांसमीटर, और ये सेम ट्रांसमीटर है टर्निंगी 9X के जैसा ही है, लेकिन ये फ्लाई स्काई का वर्जन है। तो अभी इसे प्रोग्राम करने से पहले हम सबसे पहले इसके सारे स्विच को हम अप कर देंगे। जितने स्विच ऑन है उसे हम सारे स्विच को अप कर लेंगे। इसके बाद हम इसे प्रोग्राम करेंगे अपने DJI NASA लाइट एंड DJI NASA V2 के लिए, क्वाडकॉप्टर एंड हेक्साकॉप्टर के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे पावर देंगे, और इसके बाद अगर आपको इसका सेटिंग्स समझ ना आए तो यू जस्ट फॉलो माय सेटिंग्स इन योर ट्रांसमीटर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट hit the menu button and go to system and mode select and select anyone। मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ फ्लाई स्काई 01। इसके बाद मोड नेम, यहाँ आप अपने मॉडल का नेम लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पे मैं बस दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से। इसके बाद हम इसे इंटर कर देंगे। इसके बाद जाएंगे टाइप सेलेक्ट में और यहाँ सेलेक्ट करेंगे हेली एंड हेली 1 एंड गो टू एग्जिट। एंड इसके बाद जाएंगे स्टिक सेट एंड सेलेक्ट मोड 2। इट आस्क फॉर थ्रॉटल रिवर्स, सो वी डिडंट यूज थ्रॉटल रिवर्स एंड एग्जिट, नो थ्रॉटल रिवर्स एंड देन एग्जिट अगेन एंड गो टू सेटिंग्स एंड प्रेस। एंड यहाँ पे हम जाएंगे रिवर्स में और यहाँ जाएंगे नीचे पिच में एंड प्रेस योर नेगेटिव बटन टू चेंज द वैल्यू। और अगर आप चेंज करके इसे सेव करने के लिए आपको मेन्यू बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद हम जाएंगे पिच कर्व में इंटर करेंगे, और ये जो पिच कर्व है ये हमारा 3 मोड स्विच को सेटिंग्स है, जिसे हम अपने GPS मोड, एटीट्यूड मोड और मैनुअल मोड में करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैं यहाँ पे, ये हमारा GPS मोड है। यहाँ पे देखो नॉर्मल, ID1 एंड ID2 आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चेंज हो रहा है। तो इसका सारा वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे आपको चेंज करके दिखाते हैं। नॉर्मल में हम सारे वैल्यूज़ को 10.5% कर देंगे। सारे वैल्यूज़ को 10.5% कर दें। सारे वैल्यूज़ को 10.5% करने के बाद हमें इसे सेव करने के लिए मेन्यू बटन प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद हम फिर से मेन्यू में जाएंगे और अपने इस 3 मोड स्विच को मिडिल पोजीशन पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ID1 है यहाँ पे। तो ID1 में हम 44.5% चेंज कर देंगे सारे वैल्यूज़ को 44.5% पे, 44.5%, 44.5%। और फिर से इसे सेव करने के लिए हमें मेन्यू बटन को प्रेस करना पड़ेगा। फिर हम मेन्यू बटन में जाएंगे और इसके बाद हम अपने 3 मोड स्विच को एकदम लोएस्ट पोजीशन पे कर देंगे। तो यहाँ पे ID2 है और इस ID2 में हम अपने वैल्यू को 79% कर देंगे, सारे वैल्यूज़ को। सारे वैल्यूज़ को 79% कर देने के बाद हम इसे भी सेव करने के लिए इंटर कर देंगे। तो इसे ये सेटिंग्स करने के
लिए ये हम यूज़ करते हैं अपने GPS के लिए, हमारा GPS मोड, एटीट्यूड मोड एंड मैनुअल मोड। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो मैं अपने 3 मोड स्विच को चेंज करता हूँ, ID1, ID2 एंड नॉर्मल। तो ये हमारे GPS के लिए हम इस 3 मोड स्विच को यूज़ करते हैं और ये उसी का सेटिंग है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, हम इसे बैक जाते हैं एग्जिट बटन से और इसके बाद हम नीचे जाएंगे एंड पॉइंट में मेन्यू एंड यहाँ पे हमें जाना है पिच में और इस वैल्यू को चेंज करना है 120 पे। और इसके बाद हम फिर से अपना इस 3 मोड स्विच को डाउन कर देंगे और फिर इसे भी हम चेंज कर देंगे 120 और इसे सेव करने के लिए हम प्रेस करेंगे मेन्यू बटन। तो ये हमारे इस स्विच का है, थ्रॉटल कट स्विच का है ये। इसके बाद हम जाएंगे थ्रॉटल होल्ड में यहाँ और अपना पॉजिटिव बटन को दबाकर एक्ट कर देंगे एंड सेव एंड फिर जाएंगे हम ऑक्सिलरी चैनल पे और यहाँ हम चैनल 7 को थ्रॉटल होल्ड पिच ट्रिम कर देंगे और चैनल 8 में हॉवर पिच ट्रिम एंड हॉवर पिच। अगर आपके पास चैनल 7 और चैनल 8 नहीं है तो आप इसे लीव कर सकते हैं। इसे सेव करने के लिए हम प्रेस कर देंगे मेन्यू को। इसके बाद हम जाएंगे पिच कर्व में पिच कर्व और यहाँ आप देख सकते हैं अगर मैं इस स्विच को डाउन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये थ्रॉटल कट स्विच है और फेल सेफ है। ये फेल सेफ होल्ड में चला जाएगा। अगर हम अपने ड्रोन को फ्लाई करेंगे और इस स्विच को अगर ऑन कर देंगे तो वो फेल सेफ मोड में चला जाएगा। अब ये प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने DJI NASA सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और देखते हैं इसका सारा वैल्यूज़ अपने NASA सॉफ्टवेयर में और प्रोग्राम करते हैं अपने ड्रोन को।